नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है भारतीय साहित्य का अर्थ और उसकी अवधारणा। प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत अपने ज्ञान और साहित्य की समृद्धि के आधार पर वैश्विक पटल पर प्रशंसनीय है। भारतीय साहित्य पदबंध सुनते ही हमारे मन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि आखिर भारतीय साहित्य है क्या? क्या हमारे देश की राजभाषा हिंदी में रचित साहित्य ही भारतीय साहित्य है या फिर अन्य भाषाओं का साहित्य भी इसमें शामिल है? क्या भारत में किसी विदेशी भाषा में लिखे गए साहित्य को भारतीय साहित्य कहा जा सकता है या नहीं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम एक एक कर जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर भारतीय साहित्य कहते किसे हैं या भारतीय साहित्य का क्या अर्थ है। भारतीय साहित्य का जो स्पष्ट अर्थ ध्वनित होता है वह है भारतवर्ष का साहित्य, यानी हमारे देश भारत की विविध भाषाओं में रचित साहित्य। साहित्य किसी भी राष्ट्र की संस्कृति का पर्याय और मानवीय मूल्यों का संवाहक और संरक्षक होता है। विविधता में एकता ही भारत की पहचान है। बहुभाषा भाषी होते हुए भी जिस प्रकार हम भारतवासी एक हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे राष्ट्र की विविध भाषाओं में लिखा गया साहित्य भी एक है और वह है भारतीय साहित्य। डॉक्टर भोला शंकर व्यास के अनुसार जब हम भारतीय साहित्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा संकेत उस मूल मनोवृत्ति, स्थानीय चेतना और शाश्वत भारतीयता से है जो संकीर्ण सांप्रदायिकता और भाषाई कट्टरता से ऊपर उठने पर स्पष्ट परिलक्षित होती है। राष्ट्रीय एकता तथा समाजवादी समाज की सुदृढ़ स्थापना के लिए यह मानकर चलना होगा कि भारतीय साहित्य एक समग्र वस्तु है जिसके विभिन्न अवयव हिंदी, उर्दू, बंगला आदि भाषाओं के साहित्य हैं और किसी भी एक साहित्य को मूल साहित्यिक धारा से विच्छिन्न करके देखना साहित्य और भारतीय जनता दोनों के लिए अकल्याणकर होगा। निस्संदेह भारतीय साहित्य की अवधारणा या संकल्पना का साक्षात संबंध भारतीय संस्कृति और भारतीय राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतीयता की मूल चेतना को, उसकी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए लिखा है, भारतीय शब्द के सामान्यतः 4-5 अर्थ हैं। इनमें सबसे सरल अर्थ है भौगोलिक, जिसका आविर्भाव भारत की देशिक सीमाओं के अंदर हुआ हो वह भारतीय है। इसके अतिरिक्त जो भारतीय परिवेश से संबद्ध हो वह भी भारतीय है। तीसरी अवधारणा जातीय सांस्कृतिक है, जो भारत के मौलिक स्वरूप, उसकी मूल संस्कृति एवं जीवन विधि से संबद्ध है। एक अन्य अर्थ राष्ट्रीय संदर्भ में विकसित हुआ है, जो भारत की विकासशील सामाजिक जीवन दृष्टि और जीवन पद्धति का वाचक है। भारत विभिन्न जातियों, धर्मों और संस्कृतियों का संगम तीर्थ है और उसके इसी व्यापक एवं समंजित रूप की चेतना का अपर नाम भारतीय मनीषा है। और अंत में इन सभी की अपेक्षा एक अन्य सूक्ष्मतर अर्थ भी है जो अधिक तात्विक है। इसके अनुसार भारतीयता भौगोलिक और राष्ट्रीय, देशिक और कालिक सीमाओं से मुक्त एक स्थिर धारणा है, जिसका निर्माण भारतीय जीवन दर्शन में व्याप्त स्थायी तत्वों के द्वारा हुआ है। सामान्यतः भारतीय मनीषा के मूल तत्व हैं आस्तिक बुद्धि, जीवन के प्रति आस्था, त्याग की भावना से अनुशासित जीवन, अनेकता में एकता, समन्वय की भावना, धार्मिक मानववाद, सहिष्णुता एवं समता की भावना। कमोबेश कहा जा सकता है कि भारतीय जीवन दर्शन के सार तत्व यही हैं। भारत की भाव प्रतिमा का निर्माण इन्हीं तत्वों से हुआ है और इस जीवन दर्शन की रसात्मक अभिव्यक्ति ही भारतीय साहित्य है।
भारतीय परिवेश में तथा यथासंभव भारतीय उपकरणों के द्वारा भारत की इसी भाव प्रतिमा को अंकित करने वाला साहित्य भारतीय साहित्य है। भारतीय साहित्य और संस्कृति की धारा कुछ समय से नहीं वरन कम से कम 3000 वर्षों से ऋग्वेद की ऋचाओं से आरंभ होकर आधुनिक साहित्य तक अनवरत गतिशील है। आर्यों के भारत आगमन के पूर्व यहाँ अनेक जातियाँ जैसे निषाद, किरात आदि की संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। वहीं आर्यों के बाद यवन, शक, हूण, यूरोपियन आदि अनेक जातियां आईं जिनके द्वारा भी हमारी संस्कृति प्रभावित हुई। भारतीय संस्कृति युगानुरूप परिवर्तनशील रही है। समन्वय की भावना को आत्मसात किए विजातीय तत्वों को भी उसने उदारतापूर्वक अपनाया है। इसी उदारवादी दृष्टिकोण ने उसे अद्यतन जीवंत रखा है। भारतीय संस्कृति की तरह ही भारतीय साहित्य में भी इसी प्रकार उदारता स्पष्ट नजर आती है। यानी भारतीय साहित्य ने भी अपनी स्थानीय विशेषताओं को समेटे बाहरी प्रभावों से स्वयं को अछूता नहीं रखा है। भारतीय साहित्य का उदय सर्वप्रथम आर्य जाति के आगमन के साथ हुआ। इनके आगमन के पूर्व के कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं, परंतु उनकी लिपि और भाषा अभी तक अस्पष्ट है। ऋग्वेद के वैदिक मंत्रों से भारतीय साहित्य का शुभारंभ हुआ। वैदिक संस्कृत तथा लौकिक या साहित्यिक संस्कृत ने सदा से परवर्ती साहित्य के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों के साथ साथ कालिदास, बाणभट्ट, माघ, भवभूति और श्री हर्ष जैसे कवियों की रचनाओं ने भारतीय साहित्य को अत्यधिक समृद्ध किया है। हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा ने उस मजबूत नींव का काम किया है जिस पर समस्त परवर्ती भारतीय साहित्य की भव्य इमारत टिकी हुई है। संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की समृद्ध साहित्यिक धारा की प्रवाहमयता ने आज आधुनिक साहित्य तक की यात्रा कर भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है, जिनमें कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक भाषा का अपना अपना वैशिष्ट्य और अपना समृद्ध साहित्य है। हमारे मन मस्तिष्क में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में रचित साहित्य ही भारतीय साहित्य के अंतर्गत शामिल होगा? निश्चित रूप से उक्त प्रश्न का उत्तर होगा नहीं। यह कहना या समझना असंगत होगा कि हम केवल उक्त 22 भाषाओं में रचित साहित्य को ही भारतीय साहित्य माने। कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो अनुसूची में शामिल नहीं हैं, फिर भी उनका अपना समृद्ध साहित्य है। भारत में ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद अंग्रेजी भाषा ने अपना प्रभुत्व संपूर्ण भारत में जमा लिया था। अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति के तहत कई भारतीयों ने अंग्रेजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की। अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त लेखकों ने अंग्रेजी में कई रचनाएं की, जिस कारण विदेशियों को भी भारतीय साहित्य और संस्कृति से परिचित होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यह प्रश्न स्वाभाविक तौर पर आ खड़ा हो सकता है कि वह साहित्य भारतीय होगा या विदेशी। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भले ही भारतीय लेखक की भाषा अंग्रेजी हो, परंतु यदि रचना या साहित्य का सांस्कृतिक धरातल भारतीय समाज हो, यानी रचित साहित्य में भारतीय परिवेश, भारतीय संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज,
या भौगोलिकता का वर्णन हो तो वह साहित्य भारतीय साहित्य में ही परिगणित होगा। विदेशी भाषा या विदेशी लेखक को मात्र विदेशी कहकर भारतीय साहित्य में शामिल न करना बिल्कुल असंगत होगा। भारतीयता को प्रकट कर पाने में समर्थ प्रत्येक साहित्य भारतीय साहित्य है। अंग्रेजी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर रचना करने वाले प्रमुख भारतीय रचनाकारों में रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, राजगोपालाचार्य, अरुंधति रॉय आदि हैं, जिन्होंने विदेशी भाषा अंग्रेजी के माध्यम से भी हमारे भारतीय साहित्य को ही समृद्ध किया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय साहित्य का इतिहास नाम से हमें कई ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, परंतु अभी तक ऐसे इतिहास ग्रंथ की कमी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है जिसमें हमें समग्र रूप में सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य एक साथ यानी समेकित रूप में प्राप्त हो जाए। मॉरिस विंटरनिट्ज का इतिहास ग्रंथ भारतीय साहित्य का इतिहास, जो विषय विस्तार और प्रौढ़ प्रतिपादन शैली की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु इस ग्रंथ में विंटरनिट्ज ने भारतीय साहित्य के अंतर्गत केवल प्राचीन साहित्य को ही ग्रहण किया है, जिसका अधिकांश संस्कृत में और कुछ अंश पाली प्राकृत में ही लिखा मिलता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य का जिक्र इसमें नगण्य है। इसी प्रकार वेबर का भारतीय साहित्य का इतिहास जर्मन भाषा में, फ्रेजर का भारत का साहित्यिक इतिहास फ्रांसीसी में, लुई रेनो का भारतीय साहित्य फ्रांसीसी में उल्लेखनीय है। उक्त सभी इतिहास ग्रंथ भारतीय पाठकों के लिए अंग्रेजी में अनुदित रूप में उपलब्ध हैं, परंतु इस सत्य की हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि सभी इतिहास ग्रंथों के केंद्र में संस्कृत साहित्य ही है। सही अर्थ में आधुनिक युग में उक्त ग्रंथ भारतीय साहित्य के पाठकों के लिए मात्र भूमिका ही प्रस्तुत करते हैं, मूल विषय पर लिखना अभी शेष ही है। इस संदर्भ में डॉक्टर ग्रियर्सन की दृष्टि अधिक सूक्ष्म और गहन पकड़ रखती है। उन्होंने अपने विस्तृत लेखों में भारत की प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। यद्यपि ग्रियर्सन का यह आरंभिक प्रयास भी अपूर्ण ही है, परंतु उनकी उपलब्धता यह है कि उन्होंने भारत की प्रादेशिक भाषाओं के समृद्ध साहित्य की प्रतिष्ठा करते हुए भारतीय साहित्य का मार्ग प्रशस्त किया है। आधुनिक युग के प्रारंभ में भारतीय नवजागरण की चेतना के उदित होने के साथ ही आधुनिक भाषाओं के विद्वानों ने अपने अपने साहित्य का इतिहास लिखा, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास, तमिल साहित्य का इतिहास, तेलुगु साहित्य का इतिहास, उर्दू साहित्य का इतिहास आदि। इनमें से प्रत्येक इतिहास स्पष्ट रूप से किसी एक भाषा के साहित्य का इतिहास है, भारतीय साहित्य का संपूर्ण इतिहास नहीं। परंतु यह भी यथार्थ है कि सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य की मूल चेतना एक है। रूप भले ही कई हों, पर उसकी आत्मा एक है, जिसमें हमारे संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति है। यह सत्य है कि भारतीय साहित्य के विकास से लेकर यानी वैदिक भाषा से आधुनिक समस्त भाषाओं के साहित्य का संकलन एक साथ करना कोई सरल कार्य नहीं है, परंतु इसकी महत्ता और सुधी पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए अब यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि भारतीय साहित्य की अमूर्त संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। धन्यवाद।